चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देर आर n इक्वली स्पेस पॉइंट 1 2 3 अप टू n मार्क्ड ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, इफ द पॉइंट 15 इज डायरेक्टली अपोजिट टू द पॉइंट 49, देन द टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स। इसको देखिए सिंपल वे में कैसे कर सकते हैं बताता हूँ। सबसे पहले 15 के अपोजिट कितना है 49, जितने पॉइंट्स इस एंड पे होंगे उतने ही पॉइंट इस एंड पे होंगे। अब यहाँ और यहाँ कितने पॉइंट है, प्लस ये 2 पॉइंट मिलकर टोटल पॉइंट मिलेंगे। तो इस क्वेश्चन को हम लॉजिक से करें तो हम क्लॉक के लॉजिक से करें तो बहुत जल्दी कर सकते हैं। 1 2 4 5 7 8 10 11। देखिए अगर मैं बोलूँ तो 12 के अपोजिट क्या है 6, और अगर मैं 12 के अपोजिट 6 है और अगर इसके बीच में पॉइंट देखूँ तो कितने आते हैं 5, इसके बीच में देखूँ तो 5। 12 माइनस 6 किया आपने, क्या मिला 6, और जो भी रिजल्ट आया उसमें 1 माइनस कर दीजिए तो आपको इस एंड के पॉइंट मिल गया। तो 6 माइनस 1 कितना 5, तो 5 इस एंड पे, 5 इस एंड पे प्लस 2, तो ओवरऑल पॉइंट्स कितने 12। इस सेम अप्रोच अप्लाई हियर। 49 माइनस 15 इज 34, तो इस एंड पे कितने पॉइंट हुए 1 कम करिए 33, इस एंड पे भी कितने हुए 33 प्लस 33, और ये 2 पॉइंट्स और हैं तो प्लस 2 और कर लीजिए, तो नेट पॉइंट इज 68, राइट, नोट डाउन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्पीक ट्रूथ, एक बोलने की ए के ट्रू बोलने का क्या स्पीक्स 4/5 मिस, और बी के लिए देखो क्या बोला। ये क्वेश्चन बहुत स्टैंडर्ड है, थ्योरी पार्ट में हमने कवर किया था। बी के लिए 3/4, राइट, मतलब ए कब फॉल्स बोलेगा 1/5, बी फॉल्स बोलेगा मीन्स 1 माइनस किया मैंने, 1 माइनस 4/5, दिस इक्वल टू 1/5 एंड दिस इज 1/4। अब क्या बोला है, द प्रोबेबिलिटी दैट दे कंट्राडिक्ट ईच अदर, मतलब दोनों अलग अलग स्टेटमेंट बोलते हैं, एक ट्रू तो एक फॉल्स। तो व्हेन आस्क्ड टू स्पीक ऑन अ फैक्ट, तो क्या होगा, जब ए ट्रू बोलेगा तो ऑब्वियसली बी फॉल्स बोलेगा, और जब ए ने फॉल्स बोला तो बी ट्रू बोलेगा। तो ए के ट्रू बोलने की 4/5, बी के फॉल्स बोलने की 1/4, राइट। ए के फॉल्स बोलने की 1/5, बी के ट्रू बोलने की 1/4, एलसीएम आया 20, तो 4 + 1 एक मिनट, ए ट्रू बोलता है 4/5, बी फॉल्स बोलता है 1/4, राइट। अब ए फॉल्स बोले तो कितना 1/5, और बी इस समय ट्रू बोले तो सॉरी 3/4, तो 4 + 3 7, तो 7/20 इज अ राइट आंसर, राइट, नोट डाउन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स मीन्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए माइनस 2 इंटू एक्स माइनस ए प्लस 1 इक्वल टू 0, एज्यूम लीस्ट वैल्यू। मीन्स अब लीस्ट वैल्यू हो तो ए के लिए क्या होगा रूट्स की। तो सबसे पहले समझें सम ऑफ रूट्स कितना है, a - 2, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना है a + 1 माइनस का। अब आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कंसीडर किए कि एज्यूम द लीस्ट वैल्यू देन द वैल्यू ऑफ a। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। वैल्यू रखिए अल्फा प्लस बीटा की जगह a - 2 का स्क्वायर -2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा a + 1। ओपन किए a स्क्वायर - 4a + 4 + 2a + 2 मीन्स a स्क्वायर - 2a, a स्क्वायर - 2a आप प्लस 6 होगा, तो आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं a - 1 का होल स्क्वायर + 5। अब लीस्ट वैल्यू के लिए ऑब्वियसली a कितना होना चाहिए 1, इसको डिफरेंशिएट करके भी निकाल सकते थे, 2a - 2 = 0, तो a 1। तो इसका मतलब वैल्यू ऑफ a कितनी होगी 1, क्योंकि जब a की वैल्यू 1 रख देंगे तो 0, तो सम ऑफ स्क्वायर रूट्स कितना हो जाएगा 5, ये सबसे लीस्ट होगा, राइट, नोट डाउन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या है, लेट a b c be 3 नॉन जीरो वैक्टर, नो 2 ऑफ विच आर कॉलिनियर। कोई भी 2 कॉलिनियर नहीं है इफ द वैक्टर a + 2b वैक्टर इज कॉलिनियर टू c वैक्टर। 2 वैक्टर कॉलिनियर हो तो क्या कंडीशन हमने पढ़ा है, ab = λac, राइट। अगर 3 वैक्टर्स हैं कॉलिनियर में तो हम ऐसा बोल सकते हैं। अच्छा, एक और कंडीशन गिवन है, विथ c एंड b + 3c इज कॉलिनियर टू a मीन्स म्यू है। a b c कॉलिनियर नहीं है पर ये रिजल्ट कॉलिनियर है, देन द वैल्यू ऑफ, आपको वैल्यू बतानी है a + 2b + 6c की, राइट।
क्या होगी देखते हैं। देखिए यहाँ पर एक रिजल्ट है, यहाँ से अगर मैं b की वैल्यू या a की किसी b की निकाल लीजिए, b की वैल्यू निकाली तो कितनी आई, म्यू a माइनस ऑफ 3c, यहाँ पुट करी तो a प्लस 2 टाइम्स ऑफ b की जगह म्यू a माइनस 3c माइनस लेमडा c इक्वल टू 0। ऐसा इसलिए किया कि हमको एक चीज़ समझ में आ जाएगी कि हम a वेक्टर और c वेक्टर में रिलेशन बना सकते हैं। जैसे a वेक्टर कॉमन लूँ तो 1 प्लस 2 म्यू, और अगर मैं c वेक्टर कॉमन लूँ, देखिए a अगर हम देखें तो म्यू a है, हाँ ठीक है, तो आपने क्या रखा, b की जगह म्यू a माइनस 3c, तो b की जगह देखिए रखा 2 टाइम्स ऑफ म्यू a माइनस 3c, मल्टीप्लाई किया तो अभी बाद में पहले एक स्टेप लिख लीजिए चाहो तो, a प्लस 2 म्यू a वैक्टर माइनस 3 इंटू 2 6 c वैक्टर माइनस लेमडा c इक्वल टू 0। अब a वैक्टर कॉमन लिया तो 1 प्लस 2 म्यू इक्वल टू, इसमें से अगर मैं c वैक्टर कॉमन ले लूँ तो 6c प्लस लेमडा, राइट। अब अगर आप एक चीज़ नोटिस करें, ये a और c को आपको बोला है नॉन कॉलिनियर, जबकि ये एक स्केलर है और ये एक स्केलर है, सॉरी 6c नहीं, c तो वेक्टर कॉमन ले लिया तो 6 प्लस लेमडा, राइट, 6 प्लस लेमडा, यहाँ पर आ गया 1 प्लस 2 म्यू। अब ये भी एक स्केलर और ये भी स्केलर है, और दो वेक्टर का हम ऐसा जब भी लिख सकते हैं जब वेक्टर कॉलिनियर हो, पर हमें गिवन है a वेक्टर को हम नॉट इक्वल टू कोई भी एक म्यू या लेमडा म्यू टी लेमडा ले लें, ये नहीं लिख सकते क्योंकि ये गिवन है कॉलिनियर नहीं है। इसका मतलब ये इंडिविजुअली जीरो होंगे। हम ऐसा बोल सकते हैं 1 प्लस 2 म्यू इक्वल टू 0 और 6 प्लस लेमडा इक्वल टू 0। तो इसका मतलब म्यू की वैल्यू है -1/2 और लेमडा की वैल्यू है -6, राइट। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि लेमडा की जगह आप -6 रख दें तो क्या आ जाएगा, देखिए a प्लस 2b इक्वल टू -6c, इधर आया वही पूछा है आपसे तो 0 हो गया। देखिए क्या करा आपने, a प्लस 2b की जगह आपने रखा लेमडा c प्लस 6c, और लेमडा की वैल्यू -6 है तो -6 प्लस 6c इक्वल टू 0, राइट। यहाँ पर ध्यान ही रखना है कि ये रिजल्ट जो है ये इक्वल लिखा है, ये जब भी पॉसिबल है जबकि ये इंडिविजुअल 0, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है बिकॉज ये कॉलिनियर वेक्टर नहीं है a और c। नोट डाउन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या है, इन अ ट्राइंगल ABC a इक्वल टू 4 b इक्वल टू 3 एंगल BAC इक्वल टू 60 डिग्री, देन द इक्वेशन फॉर विच c इज द रूट्स, राइट, c इज द रूट। तो आपको एक एक ट्राइंगल दिया सपोज BAC, a एंगल 60 दिया, एंगल के सामने वाली साइड ये हो गई a, ये b और ये c, राइट। अच्छा, a भी दिया आपको 4, b भी दिया आपको 3। अब अगर मैं बोलूं आपसे कि cos a क्या होगा तो आप बोलते हैं कोसाइन फॉर्मूला लगाया b² प्लस c² माइनस a² बाय 2bc। तो cos 60 इक्वल टू b² इज 9, c² नहीं पता है, a² 16 बाय 2bc। cos 60 इज 1/2 इक्वल टू c² माइनस 7 अपॉन 2 3c, 2 से 2 कैंसिल, 3c इक्वल टू c² माइनस 7, c² माइनस 3c माइनस 7 इक्वल टू 0, c² माइनस 3c माइनस 7 इक्वल टू 0। मैंने ऑप्शन एक मिनट शायद चेक कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, b², यस। अब देखिए इसमें ऑप्शन यही है पर इसका करेक्ट आंसर यही होगा, c², मतलब ये पेपर में कैंसिल हुआ होगा क्वेश्चन, c² माइनस 3c माइनस 7 इक्वल टू 0, राइट आंसर इसका यही होगा, ध्यान रखिएगा, और कुछ नहीं होगा। नोट डाउन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइंस y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1 एंड y इक्वल टू 3 माइनस मॉड x। देखिए इसको लॉजिकली देखें तो हमें मॉड x का ओपन करना आना चाहिए, x माइनस 1 का ओपन होगा x माइनस 1, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, 1 माइनस x लेस देन 1, राइट। सिमिलरली 3 माइनस मॉड x में अगर हम देखें 3 माइनस x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 3 प्लस x लेस देन 0। तो आपको लाइनें ड्रॉ करनी होंगी ग्रेटर देन 1। अब देखिए आपके पास एक तरह से क्वेश्चन ऐसा हो गया, y इक्वल टू x माइनस 1 कब,
जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो, y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1 जब x लेस देन 1 हो। ऐसे ही y इक्वल टू 3 माइनस एक्स, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इक्वल टू 3 प्लस एक्स, x लेस देन 0। अब आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो आपका ग्राफ सही ड्रॉ होगा, अदरवाइज आपसे मिस्टेक हो जाएंगी। तो ओवरऑल हम देखें तो हमारे पास 4 लाइन है और इन 4 लाइन से हमें क्वेश्चन को का ग्राफ बनाना है। अच्छा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इन सब से अभी आपको समझ में आ जाएगा क्या मीनिंग है। x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 यहाँ कहीं होगी, राइट, लेस देन 1 तो एक लाइन। अब देखिए आप यहाँ पर समझिए, अगर मैं x की जगह ठीक 1 रख दूँ तो y 0 मिलेगा, और 2 रख दूँ, 3 रख दूँ तो इस तरह की एक लाइन बनेगी, राइट। और यहाँ पर आए हम जब 1 से छोटा कुछ भी रखेंगे हम, अब देखिए y पे कहाँ मीट करेगा, उसकी जगह आप x की जगह कितना रख दें 0, तो y को 1 पे मीट करेगा, यहाँ कहीं मीट करता हुआ ये जा रहा होगा, एक इस तरह की लाइन जनरेट हुई। सिमिलरली 3 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए, राइट, मतलब जब x की वैल्यू 0 से बड़ी हो, तो x की वैल्यू 0 से बड़ी यहाँ पर होगी, क्या हो जाएगा y इक्वल टू, अब आपने रखना चालू किया, सपोज x की जगह 0 रखा तो 3, x की जगह 0 रखा तो कितना मिलेगा 3, y की वैल्यू, x की जगह 1 रखा तो 2, x की जगह 3 रखा तो 0, 2 रखा तो 1, ऐसे रखना चालू करिए। देखिए x की जगह जब आपने ये कहाँ मीट कर रहे हैं ये भी पता कर सकते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू कितना है 3, तो इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस, ये देखिए इस तरह की एक लाइन होगी, और ये लाइन है y इक्वल टू 3 प्लस एक्स, मतलब ऐसा भी बोल सकते हो माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3, तो x का -3 पे, y का +3 पे है। कुछ इस ढंग से ओवरऑल कर्व बनेगा। तो आपको जो एरिया निकालना है वो इस वाले पार्ट का एरिया निकालना है, राइट, इस वाले पार्ट का आपको ओवरऑल एरिया फाइंड आउट करके बताना है। अब देखिए यहाँ पर इक्वेशंस लिख लीजिए आप, जैसे ये इक्वेशन किसकी है, क्योंकि आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने पड़ेंगे y इक्वल टू x माइनस 1 की। अगर मैं इस लाइन को देखूँ तो ये इक्वेशन किसकी है, y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1 की। अगर मैं ये वाली लाइन को समझूँ, सॉरी, ये वाली लाइन है y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1 की, राइट, यस। तो अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट देखिए क्या आ गए, इसके कोऑर्डिनेट तो हमें पता है क्योंकि लाइन यहाँ से जा रही है 1, 0। इस पॉइंट को देखें तो ये ओरिजिन है 0, 0। अगर इस पॉइंट को हम देखें तो ये हमें पता है -3, 0। अब हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो हम समझें। एक तो हमको इस पॉइंट की रिक्वायरमेंट होगी क्योंकि हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना पड़ेगा, राइट, क्योंकि ये एरिया हमें माइनस करना है। दूसरा, ये पॉइंट हमें पता है तो एक इस पॉइंट की भी और रिक्वायरमेंट होगी। ये तो आपको पता है ये कौन सा पॉइंट है, ये है 3, 0। अब यहाँ पर भी इसलिए पॉइंट लगेगा क्योंकि ये परपेंडिकुलर की भी रिक्वायरमेंट होगी। अब देखिए समझिएगा आप कि एरिया अंडर ट्राइंगल से कैसे निकालेंगे इस एरिया को। ये जो एरिया है E1, E2 और E3, ये मुझे माइनस करना होगा और ये एरिया को मुझे ऐड करना होगा। तो अब इस एरिया को जब आप इसके साथ निकालेंगे तो इस लाइन के साथ निकलेगा, इसमें E1 को माइनस कर देंगे इस लाइन के साथ, ये जो लाइन जा रही है ये लाइन इसके साथ माइनस कर देंगे। ऐसे ही इस एरिया को जब आप निकालेंगे तो ये एरिया आपको ऐसा मिलेगा पूरा, इसमें से आपको इन 2 एरियाज़ को माइनस करने होंगे। तो सबसे पहले आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना होगा। कैसे निकालेंगे, देखिए ये लाइन की इक्वेशन कौन सी वाली है, ये है y इक्वल टू या x प्लस वाई इक्वल टू 1 की, x प्लस वाई इक्वल टू 1 की है इक्वेशन, ठीक है। और ये जो लाइन है ये वाली है -3, 0 वाली, मतलब ये वाली कंडीशन है x माइनस वाई, या ऐसा बोल सकते हैं -x प्लस वाई इक्वल टू 3 की। देखिए कैंसिल, 2y इक्वल टू 4, तो y इक्वल टू 2, राइट। y की वैल्यू क्या मिल गई, 2 मिल गई, और y की वैल्यू 2 रख दीजिए यहाँ पर, तो x की -1 मिली, मतलब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट -1, 0 होंगे। हमें x की ज़रूरत थी तो हम x के लिए ही सोचें। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर आएँ तो इस लाइन की इक्वेशन क्या है, इस लाइन की इक्वेशन ये है x प्लस वाई इक्वल टू 3, और इस लाइन की इक्वेशन है x
माइनस वाई इक्वल टू 1। देखिए वाई से वाई कैंसिल, x इक्वल टू 2, मतलब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए 2, 0। राइट, अब हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिए। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिए तो अब आप क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले जो एरिया लेना है वो बताता हूँ। ये एरिया हमें लेना है यहाँ तक का, वो किस लाइन से मिलेगा? इस लाइन से। जो अब आप एरिया निकालेंगे 1 से 0 में इंटीग्रेट करेंगे इस लाइन को तो मिल जाएगा। तो मैं एक एक करके लिखना चालू करता हूँ। -1 to 0, -1 to 0, ये ऊपर वाली लाइन जो लेस देन वाली है, मतलब x + 3। पहले हम जो ले रहे हैं एरिया उनको लिखते हैं, फिर 0 से लेके अगर मैं 2 तक इस लाइन को इंटीग्रेट कर दूं तो मुझे ये पूरा एरिया मिल जाएगा। ठीक है, तो 0 से लेके कहाँ तक? 2 तक, और वो लाइन क्या है? वो लाइन है 3 - x dx। अब इसमें कुछ माइनस करना होगा। एक तो ये एरिया माइनस करना होगा, तो इस एरिया को माइनस करना, तो कहाँ से कहाँ तक? -1 to 0, ये लाइन है -(x + 1 dx) की। एंड ऑल्सो माइनस क्या क्या? ये दो अलग अलग एरिया हैं, इनको भी माइनस करना होगा। ध्यान दीजिएगा, 0 से 1 में, 0 से 1 में तो एक बार में भी हम इसको कर सकते हैं क्योंकि ये पूरा एक ही है। तो हम एक काम करते हैं, -1 to 0 में की जगह -1 to +1 कर लें, और 1 से 2 में, -1 से 2 में ये वाली लाइन जो गई हुई है x - 1 को सॉल्व कर दें तो आपको आंसर मिल जाएगा। अब करिएगा, बस केयरफुली करिएगा। x² / 2 + 3x। याद रखिएगा जो भी आंसर आए ओवरऑल रिजल्ट का हमेशा मॉड लेंगे, एरिया की बात कर रहे हैं। प्लस यहाँ पर कितना आएगा? 3x - x² / 2, 0 to 2, माइनस ऑफ -x² / 2 + x -1 to 1, माइनस ऑफ x² / 2 - x 1 to 2। सॉल्व करिए। देखिए सबसे पहले 0 रखा तो कंप्लीट 0, -1 रखा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा? देखिए 1/2 -3, तो -5/2। ओवरऑल रिजल्ट मैंने बोला आपको पॉजिटिव लेना है, आप पॉजिटिव सबके मॉड लेते चलें। अब इस पर आए, 2 रखा तो कितना हुआ? देखिए 6 - 4/2 2, 4, प्लस नहीं, यहाँ पे माइनस है, इसको माइनस रहने दीजिए, इस रिजल्ट का मॉड लेंगे। अब देखिए आप 1 रखेंगे तो -1/2 + 1, और माइनस रखा तो -1/2 -1। तो देखिए 1/2 से 1/2 कैंसिल, माइनस माइनस, ये ओवरऑल आंसर आ गया 2। राइट, अब आप रखिए 2 4 2 1, तो क्या होगा? 4/2, 2 - 2 0, और 1 रखा तो 1/2 - 1 मीन्स -1/2। राइट, अब अगर हम देखें तो इसको सॉल्व करें तो 5/2 + 4 -2 -1/2, नेट हो गया 5/2 + 4 -5/2, ये कैंसिल, तो नेट आंसर विल बी 4। राइट आंसर विल बी 4। नोट डाउन।